हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेंकट है। आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है या तो आपको डीप में टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम डीप में बताऊंगा कि जो आपके कैंडलस्टिक होती है तो उसमें आपको अगर थोड़ा बहुत भी चार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपने उस वहाँ पे देखा होगा कि जो कैंडल स्टिक होती है तो वो सभी कैंडल एक जैसी फॉर्म नहीं होती है। कुछ कैंडल ऐसी होती है जिसमें बॉडी छोटी होती है, विक बड़ी होती है, यानी कि जो एक थिन लाइन होती है वो बड़ी होती है, या तो बॉडी बीच में होती है और दोनों तरफ विक होती है। तो उसका क्या मीनिंग होता है डीप में, और वो वैसे क्यों फॉर्म होती है, और उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है। एज अ ट्रेडर आपको इन सभी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये टॉपिक जो है कैंडल स्टिक का तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को मैं आपके दो वीडियो दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो है और जो सेकंड वीडियो है तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दे दूंगा। इसलिए आपने क्या करना है, आप अगर बिगिनर्स है तो आपके लिए ये बहुत मायने रखता है कि आपको कैंडल स्टिक और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए एज अ ट्रेडर आप अगर टेक्निकल एनालिसिस आना आपको बहुत ज़रूरी है, और आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो जो कैंडल स्टिक होती है तो ये उसका बैकबोन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। एज अ ट्रेडर आपको कभी ना कभी इसको सीखना ही पड़ेगा। ये इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो है आप अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एज अ ट्रेडर, आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है तो वो बहुत खास होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कैंडल स्टिक और ये जो विक होती है उसके आप अगर उसको समझ लेते हैं तो इसका आपके लिए क्या फ़ायदा है, और आपके चार्ट पर ये विक और ये कैंडल स्टिक वो क्या बताती है, वो क्यों ऐसी फॉर्म होती है और उसके पीछे का क्या कारण होता है, और उसके बेस पे आप क्या डिसीजन लेना है वो कैसे तय कर सकते हैं। तो जो ये कैंडल स्टिक के जो पीछे यानी कि नीचे या तो ऊपर जो विक होती है तो उसकी वजह से आपको ये समझ में आता है कि जो आपका प्राइस है या तो स्टॉक है या तो इंडेक्स है तो उसमें रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यानी कि बायर या तो सेलर वो कहाँ पे अपना मोमेंटम जो है तो वो लूज कहाँ पे कर रहे हैं, और वहाँ से रिवर्सल कहाँ से आने वाला है प्राइस में। ये आपको उस कैंडल स्टिक को देख के जो विक होती है उसको देख के ये समझ में आता है। दूसरा है कि आप इस कैंडल स्टिक के विक और ये जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है इसको आप अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको जो है तो जो स्मार्ट मनी होता है तो वो कहाँ पे एंट्री कर रहा है, वो कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, वो कहाँ पे गेन हो रहा है, वो कहाँ पे मोमेंटम लूज कर रहा है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आपने ध्यान रखना है कि जब भी मैं स्मार्ट मनी कहता हूँ तो आपने ध्यान रखना है कि जो FII या जो DII होते हैं या तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाते हैं तो उनको स्मार्ट मनी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक की विक होती है तो आपको वो कहाँ पे एंट्री करना है, और एंट्री करने के बाद में आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ये आप कैंडल स्टिक के विक्स को देख के और वो जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है उसको देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूँ, आपको सिर्फ एंट्री कहाँ पे करना है ये पता करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको एग्जिट कहाँ पे होना है। अगर आपको एग्जिट कहाँ पे होना है ये पता नहीं चलता है तो आप अगर प्रॉफिट में भी आपका ट्रेड है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीच का जो हिस्सा है उसे बॉडी कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बॉडी के ऊपर जो लाइन है उसे अपर विक या शैडो कहते हैं, और बॉडी के नीचे जो लाइन है उसे लोअर विक या शैडो कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अपर विक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है।
और इसका क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर प्राइस 100 पर ओपन होता है और 200 तक जाता है और सेशन एंड होते होते प्राइस 150 पर क्लोज होता है तो इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है। ऊपर की जो थिन लाइन है उसे अपर विक या शैडो कहते हैं। इसे हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 100 से बायर ने प्राइस को 200 तक पुश किया, लेकिन फिर सेलर ने प्राइस को 200 से 150 तक पुश किया, जिसे रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस कहा जाता है। कैंडल के इस पोर्शन को साइज ऑफ द बॉडी और इसको साइज ऑफ द विक कहा जाता है। ये विक और कुछ नहीं बल्कि आप इसको रेड कैंडल या सेलर समझे। बॉडी ग्रेटर देन विक। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो बॉडी के कंपेयर में विक या शैडो छोटा होता है। इसका मतलब है कि विक रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, यानी कि भले ही छोटा सा रिजेक्शन क्यों ना हो लेकिन प्राइस अभी भी बायर के ही कंट्रोल में है। बॉडी इज इक्वल टू विक। इस एग्जाम्पल में बॉडी की साइज और विक की साइज एक जैसी होती है। इसका मतलब है कि बाइंग और सेलिंग का प्रेशर सेम है, यानी कि ना तो प्राइस या मार्केट बायर के कंट्रोल में है ना तो सेलर के कंट्रोल में है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में इनडिसीजन कहा जाता है। बॉडी लेस देन विक। इस एग्जाम्पल में विक के कंपेयर में बॉडी छोटा होता है, मतलब बायर के हाथ से कंट्रोल छूट चुका है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस। ग्रीन कैंडल बॉडी साइज वर्सेस बायर स्ट्रेंथ। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे जैसे ग्रीन बॉडी की साइज डिक्रीज होती जाएगी और विक्स की साइज इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब है कि बायर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और इसके उल्टा देखेंगे तो जैसे जैसे बॉडी की साइज इंक्रीज होती जाएगी और विक्स की साइज डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे बायर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। रेड बॉडी साइज वर्सेस विक साइज। लोअर विक कैंडल। अब देखते हैं कि लोअर विक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर प्राइस 200 पर ओपन होता है और 100 तक जाता है और सेशन एंड होते होते प्राइस 150 पर क्लोज होता है तो इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है। नीचे की जो थिन लाइन है उसे लोअर विक या शैडो कहते हैं। इसे हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 200 से सेलर ने प्राइस को 100 तक पुश किया, लेकिन फिर बायर ने प्राइस को 100 से 150 तक पुश किया, जिसे रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस कहा जाता है। कैंडल के इस पोर्शन को साइज ऑफ द बॉडी और इसको साइज ऑफ द विक कहा जाता है। ये विक और कुछ नहीं बल्कि आप इसको ग्रीन कैंडल या बायर समझ सकते हैं। बॉडी ग्रेटर देन विक। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो बॉडी के कंपेयर में विक या शैडो छोटा होता है। इसका मतलब है कि विक रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस, यानी कि भले ही छोटा सा रिजेक्शन क्यों ना हो लेकिन प्राइस अभी भी सेलर के ही कंट्रोल में है। बॉडी इज इक्वल टू विक। इस एग्जाम्पल में बॉडी की साइज और विक की साइज एक जैसी होती है। इसका मतलब है कि सेलिंग और बाइंग का प्रेशर सेम है, यानी कि ना तो प्राइस या मार्केट सेलर के कंट्रोल में है ना तो बायर के कंट्रोल में है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में इनडिसीजन कहा जाता है। बॉडी लेस देन विक। इस एग्जाम्पल में विक के कंपेयर में बॉडी छोटा होता है, मतलब सेलर के हाथ से कंट्रोल छूट चुका है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस। रेड कैंडल बॉडी साइज वर्सेस सेलर स्ट्रेंथ। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे जैसे रेड बॉडी की साइज डिक्रीज होती जाएगी और विक्स की साइज इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब है कि सेलर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और इसके उल्टा देखेंगे तो जैसे जैसे बॉडी की साइज इंक्रीज होती जाएगी और विक्स की साइज डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी।
तो दोस्तों ये तो हो गया कैंडल स्टिक और उसके विक्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज दे दूं। अब इसके बाद में क्या करना है, मैं जो हूं तो आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे बताता हूं कि मैंने जो ये सब आपको बताया, कैंडल स्टिक की, इसके विक्स, उसके पीछे की साइकोलॉजी, तो इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे बताता हूँ कि जो मैंने बताया है वो असल में वर्क करता है या नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, नहीं, आपने बैक टेस्ट करना है, आपने भी चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। ये निफ्टी का 20 अक्टूबर 2022 का प्रैक्टिकल चार्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आफ्टर वीक कैंडल फॉर्मेशन यहाँ से निफ्टी ऊपर गया है। सेकंड प्रैक्टिकल चार्ट है बैंक निफ्टी का 14 अक्टूबर 2022 का। इस पर ध्यान देंगे तो वीक कैंडल फॉर्मेशन के बाद बैंक निफ्टी नीचे गया, फिर वीक कैंडल फॉर्म होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर एक बार इस लेवल पर वीक कैंडल फॉर्मेशन के बाद बैंक निफ्टी ऊपर गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।